हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट जितने भी लेक्चर्स जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बनाए हैं उनमें इम्पोर्टेंस बताई थी कि चैनल के अंदर इस प्लेलिस्ट को ऐड करने का मकसद क्या है। और आप में से बहुत से ऐसे व्यूवर्स जो इस वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो काइंडली बाकी जो वीडियोस हैं, जो बेसिक वीडियोस है स्टार्ट की, उनको ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा ताकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बेसिक्स के बगैर आप आगे की चीज़ें समझ नहीं सकते। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम टेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। टेंसेस इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? आप जब भी कोई बात कर रहे होते हैं और अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर लेते हैं जो कि इतनी इजीली पकड़ी नहीं जाती हैं। बट अगर आप किसी चीज़ को रिटन फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो तब यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन ग्रामर सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स ग्रामेटिकली। आपको टेंसेस के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी इफ़ यू वांट टू डिलीवर योर आइडियाज़ इन दिस लैंग्वेज, अगर आप अपने आइडियाज़ को इस ज़बान के अंदर डिलीवर करने वाले हैं और आप कुछ भी इंग्लिश में लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी राइटिंग लिखते हैं, तो आपके पास अल्फाज के साथ साथ अल्फाज को लिखने का तरीका भी होना चाहिए। यानी आपको टेंसेस पे अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में लिख सकें। टेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं? बहुत से स्टूडेंट से कभी अगर टेंसेस का मतलब पूछा जाए तो वो कहते हैं टेंसेस का मतलब है जुमले। जुमले तो सेंटेंसेस को कहा जाता है, और सेंटेंस क्या है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। टेंसेस का मतलब होता है ज़माने। यानी आप बेसिकली जब भी बात कर रहे होते हैं या कुछ सुन रहे होते हैं तो तीन तरह की बातें हो रही होती हैं। यानी टेंस तीन तरह का होता है। या तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, ज़माने हाल, अभी की बात, या तो आप पास्ट की बात करते हैं, ज़माने माजी यानी कि जो गुजर चुका है, या फिर आप फ्यूचर की बात करते हैं यानी ज़माने मुस्तकबिल जो भी आने वाला है ना। इन्हीं तीन तरीके से आप बात करते हैं और यही तीन ज़माने होते हैं और इसी को आप अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टेंसेस टोटल आपके पास 12 है। मीन्स 4 मेन टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और हर एक के अंदर 4 कैटेगरीज़ हैं, सॉरी 3 कैटेगरीज़ हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टोटल टेंसेस 12 बनते हैं। और हर टेंस के फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज हैं जिनको समझना पहले ज़रूरी है, जो मैंने लिखे हुए हैं। पहले इनको समझ लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट टेंस से स्टार्ट लेंगे, ताकि आपको जब आप फॉर्मूलाज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हर फॉर्मूले के अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? किसी भी जुमले में जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, यानी डूअर, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? वर्ब के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो में। कोई भी एक्शन जो परफॉर्म होता है किसी भी सेंटेंस में, जो काम किया जा रहा होता है, उसे आप वर्ब कहते हैं। और जिस चीज़ पे आप काम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लिखी हुई है, अली ड्राइव्स अ कार। अब इस जुमले को अगर आप गौर से देखें, इस जुमले में काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, डूअर कौन है? अली। तो अली आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या काम कर रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो ड्राइव वर्ब हो जाएगा। क्या ड्राइव कर रहा है, किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? आकार, तो आकार आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 मेन वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको और पहचान आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इन्हें फॉर्मूले के अंदर अच्छे से इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर सकें। सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब, कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जाए। अच्छा, ये एग्जांपल्स मैंने पहले ऐड कर दिए हैं, इनको भी छोड़ देते हैं। पहले हम फर्स्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इन एग्जांपल्स को देखेंगे। फर्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। उर्दू पहचान आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी, जैसे अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो फॉर एग्जांपल सेकेंडरी लेवल तक हैं या फिर इंटर लेवल तक हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपके पेपर के अंदर आपको ट्रांसलेशन दी जाती है। आपको फार्मूलाज आते होंगे, बट अगर आपको उर्दू पहचान ही नहीं पता तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आपको उर्दू पहचान याद रखनी है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो जुमले होते हैं जिनके आखिर में
ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, यानी वो सारे जुमले जिनके आखिर में ये अल्फाज आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर किए जाते हैं। और इसको प्रेजेंट सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सादा जुमले होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे फूल पसंद है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो इस तरह के जुमले जहाँ पे अब देखें आखिर में ता है नहीं आ रहा, जो मैंने एग्जाम्पल ऐड किए हैं, मुझे फूल पसंद है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल जुमले हैं तो इस तरह के जुमले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर किए जाते हैं। फॉर्मूला आपका टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से है। अगर आपका जुमला अफर्मेटिव है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव क्या है? सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग के हवाले से एक वीडियो बनाई है, आप उसको विज़िट कीजिएगा। और जब वो वीडियो बनाई थी तो कहा था ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब टेंसेस स्टार्ट किए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का होता है और उसका क्या मतलब है। तो वो सारे जुमले जिनमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाती है, जो बिल्कुल सादा जुमले होते हैं जिनमें ना इनकार होता है और ना सवाल होता है, इस तरह के जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले कहलाते हैं। सॉरी, इस तरह के जुमले अफर्मेटिव के जुमले कहलाते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल फार्मूला है, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक्स की जाती हैं। और वो मिस्टेक क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले नहीं लिखेंगे, बल्कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ये वो मिस्टेक है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हुए अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं या अक्सर लोग बातचीत भी कर रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आप डेली रूटीन की बात कर रहे होते हैं, जब अपनी हैबिट्स किसी को बता रहे होते हैं, आप जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे होते हैं, तो तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे अगर आप किसी से, कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, तो आप बताएंगे कि मैं सुबह से शाम तक क्या काम करती हूँ। मीन्स ती हूँ आ रहा होगा हर जुमले के आखिर में, या ता हूँ आ रहा होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले होते हैं। तो इनमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि अगर आप सादा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव, और उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ज़रूर लगाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा। मैंने मिसालें दी हुई हैं, जैसे ही है, ही के साथ मैं प्ले नहीं लिख सकती, ही के साथ मैं प्लेज लिखूंगी, एस यूज़ करूँगी। दे के साथ मैं प्ले लिखूंगी, देन आई के साथ भी प्ले आएगा। बट अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम एक नाम है तो एस यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही इट के साथ ईट्स आएगा, अली के साथ भी ईट्स आएगा, सफ़वान के साथ भी ईट्स आएगा। बर्ड्स अगर एक है, सिंगुलर नेम है, तो फ्लाइज, ई एस इस्तेमाल करूँगी। और अगर प्लूरल नेम है तो फिर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे परिंदे हवा में उड़ते हैं, ये सादा जुमला है, अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सिंपल। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। शुरू में जब आप टेंसेस सीख रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें सीखने में ज़रा मसला होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। लेकिन जब आप इन चीज़ों के यूज्ड टू हो जाते हैं तो आप एक्सपर्टीज़ के साथ इजीली जुमलों को बना रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको इशू नहीं होता। जस्ट प्रैक्टिस में लेके आना है। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है, वैसे टेंसेस को भी बोलने और लिखने में प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है, परफेक्शन अपने आप आ जाती है। पहला जुमला है परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब आखिर में ते हैं आ रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। परिंदे क्योंकि डूअर हैं, काम करने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या काम कर रहे हैं? उड़ते हैं, उड़ना वर्ब हो जाएगा। कहाँ? हवा में, सो हवा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको अगर आप ट्रांसलेशन देखें, सो बर्ड्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, और उसके बाद इन दी एयर। अगर यहाँ पे बर्ड्स की जगह परिंदा होता, बर्ड होता, तो मैं फ्लाई नहीं फ्लाइज इस्तेमाल करती। सेकंड एग्जांपल है सैफ़ी ऑफिस जाता है। अब यहाँ पे सैफ़ी क्योंकि एक नाम है तो मैं गो नहीं लिखूंगी, इसके साथ ई एस का इस्तेमाल करूँगी, गोज़ टू ऑफिस। थर्ड एग्जांपल है अच्छे बच्चे अपना काम वक्त पर मुकम्मल करते हैं, गुड चिल्ड्रन। अब बच्चे ज़्यादा हैं, प्लूरल नेम है तो कंप्लीट आएगा, कंप्लीट्स नहीं आएगा। अगर एक बच्चा होता, चाइल्ड होता, तो मैं कंप्लीट्स लिखती। कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम या फिर टाइमली। यहाँ पे आपका अफर्मेटिव एंड होता है। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के लिए क्या फार्मूला है।
अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बना रहे हैं, मतलब नॉट इस्तेमाल हुआ हुआ है, नहीं का इस्तेमाल हुआ हुआ है, इनकारिया जुमला है, तो इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह क्या है कि वो सारे सब्जेक्ट जिनके साथ एस या ई एस लगता था उनके साथ अब आप डज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डू के साथ ई एस ऑलरेडी लग के डज बन चुका है, इसलिए अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पे भी एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम है तो आप डू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है तो आप डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपल फॉर्म आती है। जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है, ही के साथ डज लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू, प्रिंसिपल एक नाम है तो डज लगेगा, शी के साथ डज, सैफ़ी एक नाम है डज, सना एक नाम है तो डज यूज़ होगा, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो डू यूज़ होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड लिखा होता तो आप डज यूज़ करते। दे ज़्यादा हैं तो डू यूज़ होगा, इट के साथ भी डज यूज़ होगा। तो बस आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि डू और डज का इस्तेमाल आप कब करेंगे, और ये आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपको पता है कि अफर्मेटिव में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस लगता है, तो नेगेटिव में वो एस या ई एस डू के साथ लग के डज बन जाएगा। मिसालें देख लेते हैं। मैंने वही जुमले जो अफर्मेटिव में इस्तेमाल किए हैं उन्हीं को नेगेटिव करके बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब एक जुमला है, परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं। आखिर में ते हैं आ रहा है और नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बर्ड्स के साथ डू लगेगा, डू नॉट फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैफ़ी ऑफिस नहीं जाता है, सैफ़ी डज नॉट गो टू ऑफिस। थर्ड एग्जाम्पल, बच्चे अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। सिंपल आप डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं जब आपका जुमला नेगेटिव होता है। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव वो जुमले होते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा होता है, यानी सवालिया जुमले। ठीक है, वही वाली एग्जांपल्स हैं, उनको क्वेश्चंस बना के ऐड किया है। क्या सैफ़ी ऑफिस जाता है? क्या सैफ़ी दफ्तर जाता है? क्वेश्चन मार्क, आखिर में ताहे आ रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव है। कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो डज, क्योंकि सिंगुलर नेम है तो डज लगेगा, डज सैफ़ी गो टू ऑफिस, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे अपना काम वक्त पर मुकम्मल करते हैं? बिल्कुल वैसे ही बनेगा जुमला, बस डू पहले आ जाएगा, डू चिल्ड्रन कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है, यानी कि वो सारे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। आप कब इसको यूज़ करते हैं? जब आप डेली रूटीन्स या हैबिट्स की या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह की बात करते हैं। और वो सारे जुमले जो कि सादा होते हैं, जैसे मुझे फूल पसंद है, इस किस्म के जुमले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर होते हैं। और इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अफर्मेटिव के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं है, बस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आपको याद रखना है कि आप कब इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, डू और डज, और वो कब इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको यूज़ याद रखना है। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप दिमाग में मेमोराइज हो जाएंगी। तो आपने करना ये है एज योर होम टास्क कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी डेली रूटीन को एक पैराग्राफ में इस टेंस को इस्तेमाल करते हुए लिखने की कोशिश करें। जब आप लिख रहे होंगे तो आपकी अल्टीमेटली प्रैक्टिस हो रही होगी कि किस तरह से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर आप सवाल पूछिएगा, कहीं पे आप नोट लिखिएगा, इनकारिया जुमले बनाइएगा। अपनी डेली रूटीन को ज़रा एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट टू मेक प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अपने कमेंट्स को, आपका जो भी फीडबैक है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।